पार्टी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रताप सिंह जी मंत्री राजस्थान सरकार के इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। जेडीयू के नेता अजय आलोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एआईएमआईएम की ओर से भी सरकार को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं। उनके प्रवक्ता वारिस पठान हमारे साथ हैं और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक रविश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत नुपुर शर्मा आपसे ही करते हुए दो महत्वपूर्ण जानकारी जो देश आपसे जानना चाहता है। पहला ये कि आबादी के हिसाब से कुल कितने फीसदी लोगों को अब तक सरकार वैक्सीन लगवा चुकी है, और दूसरा ये कि वैक्सीन पर भ्रम फैलाने की सियासत कौन कर रहा है। देखिए, सबसे पहले तो लगभग 22 करोड़ 16 लाख टीकों को केंद्र सरकार राज्यों में वितरित कर चुकी है। ये जानना बहुत जरूरी है, जिसमें से आप लगा लीजिए आज की तारीख में भी 1 करोड़ 84 लाख टीके अन्य राज्य सरकारों के पास मौजूद है लगाने के लिए। मैं आपको बता दूं तो देश पूरे विश्व में लगभग 2 देश सबसे ज्यादा तेजी से टीकाकरण कर रहे हैं। उसमें भारतवर्ष एक है और दूसरा कुछ 1-2 दिन पहले ही आया है कि अमेरिका भी कर रहा है। लेकिन अगर आप सीधा टोटल आंकड़ों की बात करेंगे तो मैं आपको बताती हूँ, पूरे विश्व के अंदर भारत की आबादी बहुत ज्यादा है, लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है। लगभग 140 करोड़ की आबादी है हमारी, 138 करोड़ की आसपास की। सेंसस पिछले साल होना था, नहीं हुआ, और वो आगे होगा तो पता चलेगा आज की आबादी कितनी है देश के अंदर। लेकिन मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगी कि पूरे विश्व के अंदर एक देश ऐसा नहीं है चित्रा जी जिसने 100% टीकाकरण कर रखा हो। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगी। ये ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन जो सबसे ज्यादा देशों में पाई जा रही है आज की तारीख में, जिसमें से भारतवर्ष में भी इसकी मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, जो 6 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, उसमें एक सीरम इंस्टीट्यूट भारत के अंदर है, आधार है साइरस पूनावाला जी का। मैं आपको कुछ आंकड़े देना चाहूंगी। जिस इंग्लैंड को लगभग पूरे साल लॉकडाउन में रहना पड़ा था चित्रा जी, उसने अपना लॉकडाउन अब जाके खोला है जब वो कहती है कि हमारा कुछ 50% पॉपुलेशन को 1 डोज लग गई। आप जानती है यूनाइटेड किंगडम का साइज क्या है, उनकी पॉपुलेशन का साइज क्या है। आपको हैरानी होगी जान के कि भारत देश की जनसंख्या पूरे यूनाइटेड किंगडम की जनसंख्या से 23 गुना ज्यादा है, 23 टाइम्स। और तब भी जहां देश के हमारे भारतवर्ष के अंदर जिन लोगों को टीका लग चुका है चित्रा जी, वो लगभग 3 गुने से अधिक है पूरी इंग्लैंड की जनसंख्या से। मतलब 6 करोड़ का वो देश है, यहां पे 20 करोड़ से अधिक लोगों को टीका लग चुका है। मैं आज कहना चाहूंगी, टीकाकरण के ऊपर राजनीति करने से पहले सबसे पहले स्पष्ट रूप से ये बता दे सारी अन्य राज्य सरकार और विपक्षी आज नेता कि आपने टीकाकरण की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए आपका क्या योगदान था। क्योंकि अगर आपको ध्यान होगा, फरवरी 2021 से हर हफ्ता मैं बता सकती हूं आपको, किसी ना किसी विपक्षी दल ने उल फजूल बात करी है कि कभी सेंट्रलाइज कर दो, कभी डिसेंट्रलाइज कर दो। अच्छा, डिसेंट्रलाइज नहीं कर रहे, करो, क्यों नहीं कर रहे? हम तो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, हम सक्सेसफुल स्टेट है। ऐसे ही डिसेंट्रलाइज करें, अरे वापस सेंट्रलाइज कर लो। ठीक है, यानी कि भ्रम फैलाने की राजनीति जो विपक्षी पार्टियां हैं वो कर रही हैं। लेकिन मैंने आपसे सीधा सा सवाल पूछा था कि देश की जनसंख्या के हिसाब से कितने फीसदी लोगों को वैक्सीन सरकार अब तक लगा चुकी है, उसका जवाब आपसे नहीं मिला। नुपुर, मैं आगे आपके पास आऊंगी और छोटे देशों से तुलना करके अगर हम अपनी वैक्सीनेशन पद्धति को बताएंगे तो यकीनन ये ठीक नहीं होगा मौजूदा हालात में, क्योंकि बड़ी आबादी होने के नाते हमारी उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी होती है। लेकिन प्रताप सिंह जी, सीधे आपके पास आते हुए, केंद्र सरकार के साथ सारी की सारी जिम्मेदारी है, ये टोपी ट्रांसफर करने का काम कांग्रेस पार्टी अक्सर करती है। लेकिन सतीश पूनिया जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है राजस्थान के, उनका ये कहना है लगभग 11.5 लाख खुराक की बर्बादी आपकी सरकार ने की है राजस्थान में। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? देखिए, ये एक तो ये उन्होंने झूठा बयान दिया।